हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। When a capillary tube is dipped in a liquid, the liquid rises to a height h in the tube. The free liquid surface inside the tube is hemispherical in shape. The tube is now pushed down so that the height of a tube outside the liquid is less than h. तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक लिक्विड हम कैपिलरी लेते हैं एक पहले, और एक यहाँ जो है यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, और बोल रहा है कि इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड हमारा भरा हुआ है वो कुछ एच हाइट तक भरा हुआ है, और ऊपर जो है वो स्पेरिकल हेमिस्फेरिकल शेप दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा लेंथ जो है वो सपोज एल लेंथ है जो लिक्विड के ऊपर है, और ये जो हाइट है ये एच है। अब क्या किया गया, तो अब जो है वो इसे पुश किया गया इस कैपिलरी को इस वाटर के अंदर। तो इसे जब पुश किया गया तो क्या होगा, ये हमारा लिक्विड कॉलम है और इसके अंदर जो है वो पुश किया गया। तो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ इस केस में जो है यहाँ पे जो है वो फोर्स लगा के पुश कर दिया गया। अब ये हमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन के आधार पर हमें क्या बताना है। और ये जो हाइट अब रह गया है ऊपर, ये पूरा हाइट जो है वो एच रह गया है जहां तक पहले लिक्विड भरा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। द लिक्विड विल कम आउट टू द ट्यूब लाइक इन अ फाउंटेन, स्मॉल फाउंटेन। तो इसका हो जाएगा आंसर नहीं, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लिक्विड बाहर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ जो एक्सेस प्रेशर आएगा, एक्सेस प्रेशर, वो एक्सेस प्रेशर ऑफ मिनिस्कस, प्रेशर ऑफ मिनिस्कस, जो एक्सेस प्रेशर ऑफ मिनिस्कस होगा वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा ना कि जो हमारा लेंथ वाटर कॉलम का है, यानी कि उस अंदर जो वेट है जिसके कारण जो है वो एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है, इस वाटर कॉलम में जो वेट है जिसके कारण यहाँ एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा, वो एक्सेस प्रेशर जो है वो सरफेस टेंशन के इक्वल हो जाएगा। मतलब वो एक ऐसे एडजस्ट होगा कि वो सरफेस टेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वो पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाए, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, नहीं आएगा ऊपर। अब द लिक्विड विल गोज आउट ऑफ द ट्यूब स्लोली, तो वो बाहर आएगा ही नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन भी जो है हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है कि द लिक्विड विल फिल द ट्यूब बट नॉट कम आउट ऑफ इट्स अपर एंड। लिक्विड तो भरेगा लेकिन उसके अपर एंड तक लिक्विड नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, ये करेक्ट है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द फ्री लिक्विड सरफेस इनसाइड द ट्यूब विल नॉट बी हेमिस्फेरिकल। अब जो फ्री सरफेस है वो हेमिस्फेरिकल नहीं रहेगा। तो ये कैसे पता करेंगे, तो जो हमारा तो जो वेट होता है, वेट जो हमारा वाटर कॉलम का है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हम एक्सेस प्रेशर अगर हम लिखें इस पॉइंट पे, लिक्विड के इस पॉइंट पे अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जो पी नॉट प्रेशर आएगा प्लस जो हमारा एक्सेस प्रेशर आ रहा है, तो ये आ रहा है 2T/R, और ये इक्वल हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, जिस हाइट तक जो है वो भरा हुआ है लिक्विड कॉलम। तो यहाँ रो जी एच हम लिखते हैं, ये हो जाएगा रो जी एच। अब यहाँ से क्या आ गया, 2T/R, टी यहाँ सरफेस टेंशन है, इक्वल्स टू हो गया रो जी एच, तो ये हो जाएगा रो, और जी एच ये हो जाएगा क्या, रो जी एच। अब यहाँ से जो है वो हम देख रहे हैं कि फॉर अ लिक्विड, गिवन लिक्विड कह सकते हैं, फॉर अ गिवन लिक्विड। अब यहाँ से ये लिख लेते हैं एच आर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 2T/ρg। अब यहाँ जो 2T/ρg है, अब फॉर अ गिवन लिक्विड जो है हमारा सरफेस टेंशन जो है वो वैल्यू जो है वो सेम ही होगा, रो का वैल्यू सेम होगा, जी का वैल्यू सेम होगा, कैपिलरी ट्यूब भी मेरा सेम है। तो ये जो क्वांटिटी है ये मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब एच आर कॉन्स्टेंट हो गया, तो यानी कि H1R1 इक्वल्स टू H2R2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है H1R1, तो H1 जो है वो पहले जो हाइट था वो है, और R1 जो है वो उस समय हेमिस्फेरिकल शेप था वो है। ठीक है, अब सेकेंड बार में जो हाइट है वो चेंज हो गया क्योंकि ये हम पुश किए हैं नीचे की ओर, तो जो लिक्विड का जो भी राइज है वो भी चेंज होगा, तो H2 समथिंग हो गया, H2। और ये जो यहाँ पे जो H2 है वो लेस है H1 से। ठीक है,
तो R2 क्या होगा, तो R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा H1R1/H2, मतलब R2 भी मेरा चेंज हो गया। R2 क्या हो गया, R2 चेंजेज, R2 ये चेंज कर रहा है। तो R2 पहले हेमिस्फेरिकल था, अब चेंज हो गया, तो वो हेमिस्फेरिकल रहेगा, नहीं रहेगा, तो इनसाइड द ट्यूब विल नॉट हेमिस्फेरिकल। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से 3 और 4 स्टेटमेंट क्या है, वो करेक्ट है।